तो फाइनली इंडिया सीरीज जो स्टेक पे थी अब वो अलाइव है, और अब उसका जो खात्मा है आप कह सकते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो वेस्ट इंडीज में नहीं आएगा, वो आएगा यूएस में। लेकिन आज तारीफ करेंगे सूर्य कुमार यादव की, क्या बैटिंग की सर, मजा आ गया। एक्स फैक्टर। बट ओडीआई में क्या हो जाता है, ये होता है ये समझ में नहीं आता क्यों ओडीआई क्रैक नहीं कर पा रहे, इतना अच्छा खेलते इंडिया। बाय द वे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आराम से 7 विकेटों से इंडिया ये मैच जीता है। मतलब आपके पास 2 ओवर से ज्यादा आपके पास वक्त था, 13 गेंदे टू बी एग्जैक्ट जो है आपके पास थी। 160 का लक्ष्य था भारत के सामने। सूर्य कुमार यादव आते हैं। बाय द वे देखो, हार्दिक पांड्या ने टॉस के वक्त एक बात कही थी कि हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं क्योंकि विकेट ना दूसरी इनिंग्स में और ज्यादा स्लो आएगा। वो हो सकता है बाकियों के लिए हुआ हो। आई थिंक देखिए तिलक वर्मा भी खेले हैं उनके साथ, बट तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट अगर आप देखो ठीक है, बाद में आप जब जीत के पास में नथिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम तिलक वर्मा, बट ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव किसी दूसरी विकेट जब वो खेलते हैं तो उनके ओवर में हर कोई 83 रन ये तो है महज 44 बॉलों पे। 23 बॉलों में उन्होंने अपना 50 कंप्लीट कर लिया। 100 मिस कर गए। वो कैच भी उनका उन्होंने मारा, जो शॉट वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो गया। मतलब वो 4 बॉल की बात थी जिस तरह वो उस वक्त खेल रहे थे, 4 या 5 बॉलें, 100 भी हो जाना था। पर वाकई देखिए ये डिबेट तो रहेगा। आप एक मिनट में, आपने आज वो एक का सवाल आया था ना पूरन को लेकर रन्स का, तो मैं ऐसे ही देख रहा था। क्रिस गेल सबको पता है T20 में तो खतरनाक, उन्होंने कुछ 90 मैचेस लिए हैं शायद, तब जाके वो 1700 और 50 मैच में सूर्य कुमार यादव ने वो रन्स बना दिए। नहीं, सूर्य कुमार यादव देखो, ही इज बीन अ फिनोमिनल T20 प्लेयर, इसमें तो कोई मतलब शक थोड़ी है। हुआ ये है कि इस साल जब सूर्य कुमार यादव को T20 से आपने टेस्ट मैच में भी डाल दिया, फिर वनडे वर्ल्ड कप की बातें होनी शुरू हो गई। आई थिंक वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो गया। टेस्ट मैच उनको 1 मिला, फिर टेस्ट टीम से निकाल दिया गया। वनडे तो अभी खैर वो रेकनिंग में है, और आई एम श्योर सिलेक्टर्स उनको वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। और मुझे लगता है कि टीम उनको 11 में वर्ल्ड कप जो मर्जी हो कम वॉट में, वनडे में वो रन बनाए ना बनाए वो रहेंगे ही रहेंगे। आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए ही चाहिए। संजू सैमसन उनकी मदद भी कर रहे हैं। संजू सैमसन मदद कर रहे हैं, लेकिन राहुल देखिए, अगर आप संजू सैमसन की बात करते, आज एक स्टेज थी जहां पर संजू सैमसन को बैटिंग करने आना चाहिए था। हार्दिक पांड्या कभी खुद आते हैं, कभी उनको भेजते हैं, आज फिर दोबारा आज अक्षर को बॉल कराई ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखो अगर आप आज हालांकि अगेन मैच खत्म हो चुका था, बात यहाँ पे सूर्य की हो रही है। आपने चूंकि नाम ले लिया संजू सैमसन का, तो संजू सैमसन को ही बैटिंग करने आना चाहिए था 5 नंबर पे जब सूर्य आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या का नहीं बनता था। अगर आप सूर्य कुमार यादव को देख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मतलब यहाँ उनको आप उनको अर्ली स्टेप्स दे रहे हो, यार ठीक है आप बना दो 20 नॉट आउट बना दो भाई। आज अगर संजू सैमसन 20 नॉट आउट बना देते तो उनका थोड़ा सा हौसला तो बढ़ता। आज संजू सैमसन क्या लेके जाएंगे, मैंने एक स्टंप छोड़ी, वाइड का चौका दिया, बाई का चौका दिया। सो द पॉइंट इज कि आज आप मैच इसलिए जीत गए हो, जायसवाल ने तो अगेन जाते ही खड़ी कर दी। शुभमन गिल का ये हॉरर जो है वेस्ट इंडीज का, वो आज खत्म हुआ है। मैं जानना चाहूंगा अगर आपके पास रन्स हैं। खत्म हुआ मतलब वेस्ट इंडीज का दौरा खत्म हो गया ना। अब आपने लास्ट 2 T20 खेलने तो अमेरिका जाना है, तो भाई शुभमन गिल के लिए देखिए लाइफ रोलर कोस्टर कैसे हुई, कहां अर्श और कहां फर्श। ये क्रिकेट होती है, बट शुभमन गिल भी सीखेंगे। हर यंगस्टर, मैंने उस दिन भी कहा था, इंडिया का आप तेंदुलकर को छोड़ दो, आप हर बड़ा प्लेयर वो अच्छा आया, डिप किया, फिर उस पर लड़के आया। वो आप कोई भी किसी का भी नाम ले लीजिए उस पर। तो सूर्य कुमार यादव ऐसे ही नहीं खेल गए कि हमें पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैच फंसा ही नहीं किसी स्टेज पे, बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने ऐसी इनिंग खेल दी। अब सवाल ये है राहुल, शुरू के 2 विकेटों में आप फंस सकते थे, बट आई थिंक सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते तो एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तिलक वर्मा वाज बीइंग तिलक वर्मा। जितने तीसरी बार हमने उनको देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, और एक सिफत है तिलक वर्मा की, आज से यार मतलब 1.5-2 साल पहले वो अंडर 19 जो भारत की डोमेस्टिक टूर्नामेंट होती है, वीनू मांकट और कूच बिहार, वो खेल रहे थे। आज वो इंडिया खेल रहे हैं। उन सब लड़कों से सबसे पहले इंडिया कौन खेला है? तिलक वर्मा। अच्छा, उनको हमने अंडर 19 देखा तो नहीं था, बट वो जो आईपीएल में बैटिंग करने आए, फिर उसके बाद जो आज इंडिया के लिए बैटिंग, को फर्क नहीं है।
एंड इट इज सो एंजॉयबल कि एक यंगस्टर जो है वो आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी जल्दी ट्रांजिशन कर देता है। वही सर मैं कह रहा था कि सूर्य कुमार यादव से आप फिर भी इस तरह की इनिंग की उम्मीद कर रहे थे। तिलक वर्मा ने अभी तक जो 3 मैच ऐसा लग रहा है वो 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो नया खिलाड़ी है कि 3 मैचों का सोच की बात आ जाती है, तीसरा मैच है, सोच की बात आ जाती है। देखो आप ये सोच लो कि विकेट स्लो है, टफ है, स्पिनर्स, बॉल बैट पे आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सूर्य कुमार यादव की सोच है कि यार विकेट जैसा भी हो अब खेलना तो है ही। अब उनकी जो रेंज है, मैं मानता हूं उस रेंज में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं या फिर कोई भी ऐसा फिलहाल मौजूदा क्रिकेट में बहुत कम, क्या कोई भी नहीं होगा जिसकी इतनी बड़ी मतलब 360 डिग्री रेंज हो सूर्य कुमार यादव की। अब वो आपके फील्ड के साथ भी खेलते हैं सूर्य कुमार यादव। आप शॉर्ट फाइन लेग आपने पीछे किया, शॉर्ट फाइन लेग लिया, उन्होंने पीछे मार दिया, फिर क्या हुआ, अय्यारी तो पीछे मार रहा है, शॉर्ट फाइन लेग उन्होंने फिर कहा जी आप फाइन लेग जाओ या स्क्वायर लेग जाओ वापस, उन्होंने क्या किया, थर्ड मैन के ऊपर से चौका मार दिया, क्योंकि थर्ड मैन आपने ऊपर ले लिया था, शॉर्ट थर्ड मैन। तो वो है तिलक वर्मा यार, पहली इनिंग्स 41 रन, दूसरी इनिंग्स 50, हाफ सेंचुरी, तीसरी इनिंग्स 49 नॉट आउट। बट एक बात जो अभी इस सीरीज में निकल के आई है वो ये है कि T20 में आपका जो आपकी सोच है, अगर सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाएंगे ये टीम फंसेगी। आपकी बैटिंग अभी वो क्लिक नहीं की है, वो कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं की है। वो एक सूर्य कुमार यादव हैं जो अपने अंदाज से खेलते हैं, अपने तरीके से खेलते हैं। बाकी कई बैट्समैन ऐसे हैं जो जिनमें बहुत टैलेंट होगा, शायद वो मतलब कभी कभी होता है ना आपकी खराब फॉर्म आ जाती है या पिचेस ऐसी आ जाती हैं, बट वो कई ऐसे जिनको फ्लैट ट्रैक चाहिए होता है। मैं अभी शुभमन गिल का देख रहा था, शुभमन गिल की आई थिंक इतने T20 से अगर आप उनका रिकॉर्ड निकालें, उनकी एवरेज 27 की है, शायद 27 की एवरेज है शायद, जिसमें एक 100 है, नहीं 30 का है, 30 का एवरेज है। हाँ। इस इनिंग के बाद उसमें एक 100 है, 100 है। टोटल रन कितने हैं? 212 टोटल उनके रन्स 8 मैचों में 212 212। और हाईएस्ट कितने? आप बोलना 30 इनिंग्स, अच्छा 30 है, 126 और 126 और 64 और 76 रन कितनी पारी है? 7 पारी। तो उनकी 11 की एवरेज भी नहीं है, अर्ली डेज। बट शुभमन गिल को भी अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। उनके साथ ईशान किशन ओपन करते थे, ईशान किशन का भी हमने आईपीएल में देखा है, ये बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। आज यशस्वी जायसवाल को मौका मिला, और कभी कभी पता क्या होता है, मैं बड़ा एक्साइटेड था यशस्वी जायसवाल को देखने के लिए, आप लोग भी होंगे। उन्होंने पहली बॉल पे मारा, सिंगल भी हुआ, अगली उन्होंने खड़ी कर दी। यार ठीक है, उस वक्त हम कह रहे थे यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, कोई बात नहीं। ये मौके ना चुभते हैं कभी ना कभी जाके आपको। क्या होता है राहुल, अगर आपने ये 80-82 रन ओपन करके बना दिए होते, फिर आपने बना दिया होता, फिर बना दिया होता। आज आप तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं ना, आज से 15 दिन पहले तो आप तिलक वर्मा की बात नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे थे। तो मौके वेस्ट नहीं करने चाहिए, मौके जाया नहीं करने चाहिए। आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाए उसका कोई इलाज नहीं। मैं मानता हूं शुभमन गिल जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, मैं मानता हूं कोई इलाज नहीं है, वो तरीका उनको ढूंढना ही होगा। पर जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, वक्त अच्छा चल रहा है, विकेट फेंक के कभी ना। मैं आपकी बात से चलिए मैं इत्तेफाक बिल्कुल रखता हूं। मैं इसीलिए हम उस वक्त मिड इनिंग्स में ही बात कर रहे थे क्योंकि इनिंग्स शुरू हो गई थी इंडिया की, यशस्वी जायसवाल हमारे सामने ही आउट हुए थे। अब देखिए ये 2 पारियां हैं, आप आज की 2 पारियों को रखिए। आपका जो एग्जाम्पल है, एक यशस्वी जायसवाल, एक सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के भी रन नहीं आ रहे थे, हम वनडे में भी देख रहे थे, वनडे में भी तिरछी शॉटें खेल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, और आउट हो जा रहे थे या स्लो हो जा रहे थे। ठीक है, बट बात वही है, इन प्लेयर को आपको बैक करना पड़ेगा। मैं मानता हूं, ठीक है, आज शुभमन यशस्वी जायसवाल को भी चुभ रहे होंगे, बट यही रनों पे, इन्हीं शॉटों पे, देखिए उन्होंने पहली बॉल डाली, वो घबराए नहीं, वो डक नहीं किया, ये नहीं किया, यू नहीं किया, उन्होंने, फील्डर था उनका वहां पे मिड विकेट के पास, उन्होंने मारा। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। सपोज करो यशस्वी जायसवाल आपके बेटे हों, या आपके भाई हों, या आपके वो स्टूडेंट हो, आप उस वक्त खुश होते आउट होने पे? नहीं। फिर मैं कह रहा हूं यशस्वी जायसवाल को भी खुश नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, आप प्लेयर की सर, मैं मानता हूं प्लेयर की आप इंटेंट देखो। नहीं सॉरी, खुदकुशी करना इंटेंट नहीं मानता मैं। एक बार एक बॉल आप विकेट देखने के लिए ले सकते हैं। आप यार देख लो ना, 2 बॉल देख लो, आप देख लो, 2 बॉल जरूरी होता है। ठीक है, देखो अगर यही बॉल छक्का मारा होता, देखा यही क्रेडिट चाहिए। मैं पता क्या, मेरे मन में एक उम्मीद है, मैं शायद जो आज बात कर रहा हूं मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि मेरे मन में पता नहीं समाओ मैं यशस्वी जायसवाल से बहुत उम्मीद करता हूं। पता नहीं मेरे मन में यह भी आती है चीज कि क्या इस यंगस्टर को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, क्या
यशस्वी जायसवाल इतने रन बना दें कि इंडिया इनको फास्ट ट्रैक कर दे। बिकॉज देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि इंडियन क्रिकेट कैसे चलती है। स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब टीम में सीनियर प्लेयर्स नहीं होते हैं ना, मुझे याद है जब 2015 वर्ल्ड कप इंडिया सेमीफाइनल हार गया सिडनी में, तो ये था कि जी धोनी आज नहीं कल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, कप्तानी तो छोड़ ही देंगे, रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। हमने अगले दिन का इंतजार किया, उससे अगले दिन का किया, इंडिया की टीम वहां से आ गई, तो हमें लगा इंडिया में आके ना कर दें। फिर एक उनके बड़े करीबी दोस्त थे, वर्ल्ड कप जब फाइनल चल रहा था मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, तो हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा देखो मतलब अगर आप ओवरऑल देखो तो हाँ ही शुड, बट मेरी माही से बात हुई, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा यार देखो मैंने अभी टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, वो ठीक है, अगर मैं ये वनडे भी अभी छोड़ दूंगा तो शायद टीम में यंगस्टर्स उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ी देर और रहना चाहता हूं। यू कैन से कि यार यू बीइंग सेल्फिश, बट आई थिंक शायद वो लार्जर पिक्चर देखी उन्होंने। सो अब चूंकि सीनियर प्लेयर्स अगर इस ड्रेसिंग रूम में नहीं है, इस वाले में, तो कभी भी आपको ना दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जा सकता है। बट संजू सैमसन एक दिन रियलाइज करेंगे, राहुल जी मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन संजू सैमसन भी इस चीज को रियलाइज करेंगे कि यार क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे समझ ही नहीं आई। वर्ल्ड कप से, मेन वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले कहा जा रहा था कि आप बैकअप विकेट कीपर हैं मेरे। यार मैं वेस्ट इंडीज सीरीज में मैंने विकेट कीपिंग भी की, फिर आयरलैंड में भी मैंने विकेट कीपिंग की, बट मेरे साथ क्या हो गया मुझे पता नहीं, और उसमें उनका भी कसूर है। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी एक पारी आपको बना जाती है, कभी कभी एक पारी ना। मैं आपकी सारी, बट मैं ये बोल रहा हूं आज यशस्वी जायसवाल इस T20 मैच में या इंडिया में क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। वो कब दिखा? आईपीएल में। एक आईपीएल में दिख गया? नहीं, 2 में दिखा। पिछले आईपीएल में देखिए, पिछला आईपीएल उनका ओके था, मतलब ठीक था। इस बार उन्होंने आग लगाई, उन्होंने जिस इंटेंट के, मैं हो सकता है मैं उनके अगर पिता हूं, परिवार से हूं, उनके कोच हूं, मास्टर हूं, स्कूल का मैं दुखी, शुभमन वो खुद यशस्वी जायसवाल खुद दुखी होंगे कि यार मैं 1 रन पे आउट हो गया, बट मैं जाके उनको ये भी बोलूंगा ना यार तेरा इंटेंट अच्छा था, तूने हमें यही क्रिकेट देखने के लिए बोला। मुझे नहीं पता ना, हम शायद 40,000 लोग हमारे साथ हैं, हम ये सोच सकते हैं, जो 70 लाख का परिवार है, हो सकता है हम सोच रहे हो सकता है 135 करोड़ लोग सोचे। मुझे टीम का शोर नहीं है भाई, मैं सच बताऊं, मुझे उस ड्रेसिंग रूम पे कोई इतना भरोसा नहीं। मेरी और आपकी सोच ना इस वक्त इसलिए भी अलग हो सकती है क्योंकि आज टीम जीती हुई है। हो सकता है अगर आज मैच हारी होती, अरे मैं यशस्वी जायसवाल को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं मुझे पता है भाई साहब कभी कभी आप लोग ड्रेसिंग रूम कैसे चलते हैं, अगर आप समझे कि भाई जिसको खिलाना है आप उसको मौके देते रहते हो, जिसको नहीं खिलाना होता ना उसको मौके कम देते हो, तो उसमें ड्रेसिंग रूम की सोच गलत है ना। तो मैं तो कह ही रहा हूं प्लेयर की सोच गलत। तो मैं क्या कह रहा हूं, संजू सैमसन को आज मौका मिला, तीसरी बॉल उड़ा दी। चलो संजू सैमसन की मैं बैटिंग की पिछले इनिंग की नाकामी को छोड़ देता हूं, ठीक है, संजू सैमसन को आज मौका मिला, उनको बैटिंग नहीं मिली, लेकिन उनसे आज सबसे बड़ी लैप्स क्या हुआ, विकेट कीपिंग। वो उन्होंने स्टंप छोड़ा और बाई का चौका हो गया। अब ये चीज कल मैं उनको कह दूंगा यार तुम्हारी तो विकेट कीपिंग भी नहीं है, फिर क्या होगा? वही। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि खैर शायद मैं गलत हूं, मैं मानता हूं, आज शायद हमें सूर्य कुमार यादव की बात करनी चाहिए, शायद हमें आज कुलदीप यादव की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, कुलदीप यादव ने भी मतलब कमाल की जो आप बोला ना राहुल भाई कि मतलब जो यशस्वी जायसवाल का ठीक है, मतलब देखो आईपीएल में शायद शुभमन गिल के रन उनसे ज्यादा है, उनसे बेटर भी क्रिकेट खेली उन्होंने, शतक भी ज्यादा थे, बट कहीं ना कहीं क्या होता है विकेट को देख के भी खेलना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। आप वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, इंग्लैंड वाला टेम्पलेट फिर मत बोलो कि मेरे को वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, आओ मारो और फिर पीछे मारो। आपका पहला मैच हो ना, 2 गेंदें ले सकते हो आप, और आपने टेस्ट क्रिकेट के बाद आप खेल रहे हो, दूसरी मारा, उसकी रेपुटेशन ही यही बन गई है कि वो आते ही अटैक करेंगे। पहली गेंद पे देखो जो छक्का मार रन आ जाए ना, बटलर को आप देख लो T20 में जब वो या तो हो सकता है यार मैं शायद इमोशनली जायसवाल से कनेक्टेड फील करता हूं, मुझे शायद उस यंगस्टर में फ्यूचर दिखता है, शायद मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट। नहीं तो फ्यूचर सब में दिखता है, शुभमन गिल में भी दिखता है, यशस्वी जायसवाल में दिखता है। नहीं आई एग्री, शुभमन गिल तो देखो बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं आज आपकी बात में बिल्कुल समझ गया, इसीलिए बोल रहा हूं ना, आप हो सकता है कि आप खुद चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल रन बनाए, मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं वो लड़का, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसकी वही इंटेंट जो उसने जिस पे आउट हुए हैं आज, उस इंटेंट को देख के ही आज वो खेल रहे हैं। बिल्कुल
आज इसीलिए उनको फास्ट ट्रैक किया है। किसी और को, यंगस्टर को क्यों नहीं फास्ट ट्रैक किया आपने? तिलक वर्मा से पहले भाई पता है एक चीज होती है, जैसे ठीक है हमने आईपीएल देखा, देवदत्त पडिक्कल को क्यों नहीं किया आपने? उन्होंने भी एक अगर आईपीएल में, बेंगलुरु में आप मार रहे हो शायद 30 गेंद में 70 मार सकते हो, पर जो हिसाब से हमने लखनऊ का विकेट देखा था, आप वहां पे आओगे तो कई बार आपको लगेगा नहीं यार ये वो विकेट नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात में, वाजिब है, सब कुछ है यार। वो लड़का आज पहला T20 खेल रहा है, तो वैसे इतना उस लड़के ने आज पहला T20, उसने एटलीस्ट ये दिखाया है कि मेरे पास ना ये बड़ा दिल है। पर पता है राहुल भाई, और दूसरा सबसे एक राहुल त्रिपाठी आया तो उन्होंने एक इनिंग बड़ी तेज खेली थी, देखो फिर विलुप्त भी हो जाती, दिक्कत वो भी एक होता है। वक्त देखो, ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, ये आपको भी पता है, शायद से टीम मैनेजमेंट को भी पता है, सिलेक्टर्स को भी पता है, सबको पता है। इसको जो आप क्या विलुप्त करना ना, फिर तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे। सूर्य कुमार यादव को ऐसा क्या है, मतलब देख के इस खिलाड़ी को लगता है T20 अगर कोई बोले कि भाई T20 है तो आंख बंद कर लो, सूर्य कुमार यादव है, लेकिन ओडीआई में क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इशू है इनके साथ ओडीआई का? और इसका रीजन आपको बताता हूं। आपने देखा वो ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज 3 डक, उसके बाद आता आईपीएल T20 का फॉर्मेट, उन्होंने आग लगा दी। दोनों सेमी उसमें भी शुरुआत भी उनकी तब ये बोला था कि सडनली क्या हो गया सूर्य को। लेकिन आप देखो ना फॉर्मेट, कहीं ना कहीं देखो, अगर T20 फॉर्मेट दोनों घर पे, वो भी इंडिया में, ये भी इंडिया में, जब भी वो ओडीआई खेल के आते हैं ना तो उनके शुरुआत के 2-3 T20 मैचेस भी गड़बड़ रहते हैं। आप ओडीआई में देख लीजिए किस तरह की परफॉर्मेंस थी, पहले 2 T20 में देख लीजिए उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस थी। अब यहां से अलग सूर्य कुमार यादव आपको दिखेंगे, क्योंकि एक बार सूर्य कुमार यादव को रनों का चस्का लग जाता है। नहीं, लेकिन अगर अगला मैच फिर ओडीआई में खिला दे तो डाउट रहेगा। अगर आप सच बताओ मेरे को, ठीक है ये यंगस्टर्स हैं, अच्छी टीम है, सब कुछ है, ये है वो है, अगर सूर्य नहीं होते ना आज, मेरे को डाउट्स हैं कि ये टीम आज ये मैच नहीं। तो आज हार्दिक का एक बात होता, हार्दिक ने 2 शॉट आखिरी छक्का मारा, उन्होंने 2 उनसे कनेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि विकेट में देख के लग रहा था कि हार्दिक से भी नहीं होता। और नई बॉल में, अब वो भी है ना, नई बॉल थी, जो भी है। मैं सवाल आया अगर आप लेना चाहें, इससे पहले वाला जो सवाल था, हाँ मैं समझ गया, और क्योंकि आपने हार्दिक की बात करी, तो मैं, क्योंकि मैं ट्विटर पे देख रहा था, मैं आप लोगों के सवाल देख रहा हूं इस पे, इवन नहीं जो पहले आपने डाला था, तो मैं काफी सारे रिएक्शंस देख रहा हूं, तो मैं चाहता था कि वी शुड टच अपॉन इट, बिकॉज इस हर चीज के 2 पहलू हैं। लीडरशिप ये है कि मैं करके दिखाता हूं, कुछ लोग कहते हैं लीडरशिप ये भी होती है कि मैं करवा के भी दिखाता हूं। तो कई लोग मुझे कह रहे थे, खैर लक्ष्मण कुलकर्णी जी हैं, वो कह रहे हैं आई नो milestones are not important and win is important. Let me tell you, Lakshman ji, win is also a milestone and personal milestones are very 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 important और होने भी चाहिए, especially in Indian cricket. फिर वो कह रहे हैं but Hardik should have given Verma should have allowed the chance to finish 50 कर so that कि तिलक वर्मा अपने 50 कर लेते। मैं 500% आपके साथ हूं। मुझे अभी भी वो मैच याद है, पता नहीं कितने मैच ऐसे होते हैं, MS धोनी ने टक 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 खेल दिया सो दैट विराट जाए, और उसमें विराट के को 50-100 का चक्कर नहीं था, विनिंग रन फिनिश, वो मोहाली का था शायद, सिंबॉलिक विनिंग रन। तो मैं भी मानता हूं कि कभी कभी ना इस तरह की चीजें बहुत मैटर करती हैं। हालांकि अगेन ये दूसरा पहलू ये है कि यार मैच है, बल्कि आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ये मानना है कि आज संजू सैमसन को हार्दिक के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए थी। इनफैक्ट टू से इट द अदर वे अराउंड, हार्दिक को चाहिए था संजू सैमसन को अपने मतलब 5 नंबर पे बैटिंग कराते। पिछले मैच में संजू सैमसन 5 थे, क्योंकि उनका जो खराब मैच है उसको बेहतर बना सकते थे। एग्जैक्टली ऑपोजिट। संजू सैमसन कैसे जज होंगे अगर उनको 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है? वो बैटिंग पे जज होंगे। हार्दिक का तो कंफर्म है, उनके लिए तो मतलब है भी नहीं कि जो एक्सपेरिमेंट यूट्यूब सुखा जी हैं, वो कह रहे हैं क्वेश्चन टू विक्रांत पाजी कि तुसी अर्शदीप नु वर्ल्ड कप T20 विच देखते हो? हाँ बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप ते अर्शदीप नु तैयार कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा हैरान हाँ कि अर्शदीप वनडे वाली स्कीम से बाहर कैसे हो गए। उसमें उन्होंने जयदेव नाटकट को रखा हुआ है। मे बी उनको लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए होगा। तो अर्शदीप क्या है? वो हाथ से फेंकते हैं, बहुत हाथ सीमर है। नहीं, मेरे को लग रहा है वो मिरर पे देखते होंगे उनको बॉलिंग करते हुए। सिंगुलैरिटी इज बैक। सिंगुलैरिटी बड़े हमारे बहुत सालों से, हाँ यार, थैंक्स टू पीपल लाइक सिंगुलैरिटी यार, जो आप लोगों ने हमें यार इतनी ताकत दी। इमेजिन राहुल एंड अय्यर वर इंग्लिश और ऑजी, would they even be considered for the World Cup? Shows both the difference in depth and culture. 100% आपके साथ हूँ। हुआ है वैसे ऑस्ट्रेलिया में तो हुआ है कभी कभार, बट जरूरी भी नहीं है। पेडिग्री पे हुआ होगा। हाँ
आप अगर आप पेडिग्री, हाँ ये है, आप पेडिग्री, बिना पेडिग्री के तो नहीं हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। खैर राहुल के पास है वो पेडिग्री, बट अगेन इतना आप कैसे डिसाइड करते हैं सर किसी नहीं, की आप देखो pedigree? 5 सितंबर आपने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है, 15 और मंथ एंड पिछले अगले महीने हाँ कौन सा वर्ल्ड कप? ये वर्ल्ड कप के 15 आपके अभी 5 होने सितंबर वाला तक होने हैं। उसके बाद महीने के एंड तक, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ता पहले तक आपके पास मौका रहता है, आप उस 15 में बदलाव कभी भी कर सकते हैं। सो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अय्यर और राहुल अगर नहीं जाते हैं एशिया कप में, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, उनमें से एक को आप 15 में देखेंगे और दूसरे को 15 में नहीं देखेंगे, time लेकिन wise। अगर दूसरा भी फिट हो जाए, और पता देखो ये एशिया कप दोनों नहीं गए और पहले एक की फिटनेस आ रही है, आपने उसको डाल दिया, और मोस्ट लाइकली अगर जिसको डालना ही डालना है वो केएल राहुल होंगे। फिर आप अगर अय्यर भी फिट हो जाते हैं और 3 वनडे मैचेस उनके भी बड़े अच्छे चले गए, राहुल के भी बड़े अच्छे चले गए, तो वो तो आप कभी भी उनको 15 में डाल सकते हो। आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड कप का स्केड्यूल तो खैर क्लियर नहीं हो पाया, बट आई थिंक 15 आपकी क्लियर हो रही है। और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के लिए सही अच्छा क्या हुआ है, आई थिंक संजू सैमसन की फॉर्म, संजू सैमसन के जो रन नहीं आए हैं, ठीक है, उनके जो चाहने वाले हैं, फैंस हैं, वो बोलेंगे कि यार आप लोग संजू सैमसन के लिए अनफेयर हो, क्यों उनके लिए आप गलत बोल रहे हो, क्यों उनके लिए ये करने हैं। ओ भाई, अगर संजू सैमसन को मौके मिल रहे हैं, लिमिटेड मिलेंगे उनको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर संजू सैमसन के साथ गलत हो रहा है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, तो उनको और मेहनत करनी होगी, उनको ही रन बनाने होंगे। राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, रॉजर बिन्नी या कोई और, या हम लोग नहीं रन बनाएंगे, रन उन्हीं को बनाने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि यार आपको मैं अल्टीमेटली जज आप रनों से ही होंगे। अब श्रेयस अय्यर और उनके लिए आई थिंक 15 आपकी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है अगर आपके देखिए रोहित, शुभमन गिल, विराट और या ईशान किशन, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार, ये तो सब्जेक्ट तो फिट 13 तो आप चुन लोगे। सूर्य कुमार यादव को भी मैं डाल रहा हूं सवाल उसमें। रहेगा कि फिट है या नहीं। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल ओब्लिक यूजी चहल, कुलदीप यादव 10, फिर आ गए आपके शमी, सिराज, बुमराह, शार्दुल, शमी, सिराज, बुमराह, शार्दुल। शार्दुल। एक स्पॉट बचता है जिसमें आएंगे आपके स्काई। नहीं, मैंने एक नाम आई थिंक केएल और श्रेयस में से एक का नाम नहीं, मिस केएल किया। और दोनों के लिए आपने हैं? केएल आई थिंक जो स्काई आपकी 15 है ना, तो मैंने विराट का नाम मिस एक किया। बात बताऊं, अगेन सब्जेक्ट टू सूर्य कुमार यादव, आई थिंक संजू सैमसन की बजाय सिर्फ एक केएल राहुल की ही पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। मुझे सेमी फिट दोनों में से एक का ही रिस्क लगता है, बिकॉज आपको सूर्य कुमार यादव को वनडे से ड्रॉप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको ये ना हो ना कि आपको ईशान किशन को ड्रॉप करना पड़े, वो भी नहीं आप करेंगे। वो भी नहीं आप करेंगे। नहीं, मैं वो तो तो तभी आपके बता रहा हूँ backup ना, आपकी 15 दिख गई है उसमें। अनफॉर्चुनेटली मुझे संजू सैमसन अगर दोनों फिट हो गए, श्रेयस सिर्फ फिट संजू होना, सैमसन को 2 यहां पे सिर्फ उन्हें फिट और होना 3 है। आयरलैंड में मैच मिलने हैं, बट अगेन वही बात है। बैटिंग अब देखो आती है कि नहीं। फ्लोरिडा में है अगले 2 T20s, वहां वहां पे तो आ जाएगी, अभी वहां आ तक जाएगी ना, क्योंकि कहां हाँ तो ये सब जान ही रहे ना। जिते आयरलैंड। ना स्काई है वहां पे, ना ईशान किशन है। आयरलैंड में आयरलैंड में नहीं है ना। बट उनकी विकेट कीपिंग पे भी तो अब सवाल उठेंगे ना कि जिस तरह आई की थिंक अगर wicket संजू keeping सैमसन एक टीम में मैच। आएंगे एज बैट्समैन आएंगे, विकेट कीपर नहीं। विकेट कीपर राहुल के बैकअप इज ईशान किशन यार, और 50 ओवर का यार कीपिंग और 20 ओवर की कीपिंग में बड़ा फर्क होता है। ये लूं मैं, आयुष सिंह जी का सवाल है, तो क्यों नहीं ले सकते? वो वही क्योंकि आपने जिक्र किया था तो उसी बात पे आयुष सिंह है, उन्होंने एक सवाल तो नहीं, थोड़े अपसेट से लग रहे हैं, वो बोल रहे कोई धोनी क्या बनेगा, हार्दिक ने ठीक नहीं किया तिलक के साथ, उसका 50 नहीं होने दिया, टोटली डिसअपॉइंटेड विद हार्दिक पांड्या, बहुत ज्यादा खुश नहीं है उनकी कप्तानी से। आयुष। उसके बाद सुतानु मंडल है हमारे अमेरिका से, हमने शांतनु। सुतानु यार आप बताओ इनको, नाम दिखाओगे तो पता सुतानु मंडल यार हमारे अमेरिका से, आज के थोड़ी ना, वो पता है कितने पुराने हैं, सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने पूरे अमेरिका में। बाय द वे 70 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं। 70 लाख, 7 मिलियन यार। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आई एम श्योर तभी तो MS एशिया धोनी कप के आएंगे। दौरान, एशिया कप के दौरान हम 7 मिलियन, जो हम 2 साल पहले जो हमने सपना रखा था, 7 मिलियन 70 लाख का परिवार बन सकता है। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और करवाइए भी।
हाँ जी। तो सुतानु जी का मैं सवाल, उनके 2 सवाल हैं। एक बॉस्टन, ही इज फ्रॉम बॉस्टन, या वो बोल रहे हैं व्हाई तिलक एंड जायसवाल आर नॉट बोलिंग, वी नीड बैटर्स हु कैन बोल। दूसरा सवाल है बेस्ड ऑन तिलक्स टेम्परामेंट व्हाई कांट ही बी इंक्लूडेड इन द एशिया कप ओडीआई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तिलक वर्मा को आयरलैंड ये एशियन गेम्स में रखा हुआ है ना? आई थिंक एशियन गेम्स में है। खैर वो तो कभी भी, अभी प्रज्ञान ओझा हमारे फाजिल दोस्त और कमेंट्री भी करते हैं, बीसीसीआई के साथ जुड़े भी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि इट इज वर्थ कंसिडरेशन एटलीस्ट, ये नहीं कि आप रख लो बट कंसिडरेशन तो कर लो ना। विजय शंकर भी तो आपने आप ले गए थे, तो आई थिंक 10-15 मिनट अगर आप जो इंडियन क्रिकेट चलाते हैं 15 मिनट इस पे चर्चा तो कर ही सकते हैं। बट सर पता है एक चीज मुझे याद आ रही इनको तिलक को लेके, क्योंकि अभी पिछला जो आईपीएल चल रहा था उसमें जो मस्ट विन गेम्स कई बार जिसमें मुंबई आ जाता था, नो डाउट उन्होंने जिताया था, याद करो। लेकिन आप अगर मैक्सिमम मैचेस देखोगे वहां स्काई, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड, ये इंडिया के लिए मैच ये फंस जा रहे थे बीच में, मतलब जो प्रेशर वाला टाइम इंडिया के लिए मैच खत्म करके आ रहे हैं ना। आई थिंक संजू तिलक वर्मा और तिलक वर्मा यार जो बीच की गेम है ना उसको चलाना पड़ता है ओडीआईज में। मैंने टू बी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनको मतलब आई एम श्योर ये आगे होके बहुत अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, अच्छे बैट्समैन बनेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, बनेंगे वो प्लेयर, बट आज मैं वो रिस्क लेना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है कि मैं सडनली, हो सकता है अगर किसी को लेना है पंट, किसी ने देखा है, मैं कहता हूं ले लो। रोहित शर्मा ने इतना बैक किया है तिलक वर्मा को, क्या पता वो बोले नहीं यार मुझे चाहिए और ले लें 11 में। वही ना कि अगर एक इनफॉर्म बैट्समैन है जो रन बना रहा है लगातार, तो एक सेमी फिट बैट्समैन के बजाय तो आप इनफॉर्म बैट्समैन पे सेमी फिट कौन है? मतलब हम बात कर ही रहे हैं ना कि श्रेयस अय्यर होंगे नहीं होंगे, केएल राहुल उस तरह से फिट होते हैं नहीं होते, विश्वास या मतलब आप एटलीस्ट 1-2 मैचेस तो दे ही सकते हैं। नहीं हो सकता है आप कप्तान होते या मैं होता, हो सकता है कि मैं ले ही लेता ये कॉल, मैं ये पंट ले ही लेता, बट वो ये विश्वास आज आपको जो बाहर बैठा हुआ है ना, हमेशा यही होता है, वो ज्यादा विश्वास लगता है कि उस पर ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो रन नहीं खेल नहीं रहे ना, वो बेचारे रिकवर कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो आएंगे, वो आपका क्रिकेट का चेहरा ही बदल देंगे, आपको वो फाइनल में देखो केएल राहुल की तो वनडे टीम में जरूरत है वर्ल्ड कप में, बट सर फिटनेस वाली बात है ना कि फिट हुए नहीं हुए, अगर फिट नहीं है तो नहीं, फिट है सब्जेक्ट टू फिटनेस ही, सब्जेक्ट टू फिटनेस फिट मतलब फिटनेस लेवल, वो पूछ फिटनेस मतलब 100% फिट ना हो, मतलब मुझे लेकिन ये लगता है कि जिस तरह मतलब बल्लेबाजी गर्दिश में है, केएल राहुल की तो आपको जरूरत है। अब ये नहीं कि उनको फोर्स कर लो। गर्दिश में कहा हमारी तो मतलब घुसी पड़ी है अभी फिलहाल। वो गर्दिश एक अच्छा वर्ड है। अच्छा मैं सॉरी मैं मतलब नहीं अच्छा, मतलब उसी को वर्ड, मतलब जो आप कह रहे हो उसमें बेटर वर्ड है, आप जो बोल रहे हो वो नीचे वाला वर्ड है, तो आपने ठीक ही बोला। नहीं गर्दिश में तारे जो होते हैं वो यार मेरे को करेक्ट करना, नीचे ही होता है, नीचे पर वो अच्छा वर्ड है। नहीं गर्दिश में जैसे मतलब वो कहते हैं ना कि घटिया शब्द यूज, अरे गर्दिश में होते हैं ना, गर्दिश में चल रहे हैं आजकल तो भाई के सितारे। नहीं जैसे आप राहुल इज राइट, मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, मेरे को लगा गर्दिश। नहीं ठीक बोल रहे हैं। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, तो जमीन पे थोड़ी रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे। जैसे आपके चल रहे हैं आजकल 4 संकट कहते हैं गर्दिश को, अनलकी। क्या अरे यार वही तो नहीं सर बताओ यार, आसमान में वही मैं बोल रहा हूँ, बुलंद होते हैं, जब गर्दिश में होते हैं तो नीचे होते हैं। और क्या यार, कमाल कर दी यार आपने यार, मेरे कुछ मैंने माफी मांगा। आपत्तियों का ताता सोचो, दुर्घटनाओं का चेक कर रहा था। मैं भी चेक ही कर रहा था, आपको चेक कर रहा था। हाँ मैं हो गया चेक, तो खैर जो भी है। बट गर्दिश का मतलब होता है कि यार उन्होंने निकाल के दिया है तो गलत सही, मैंने भी अगर बोला तो मैंने सोचा गर्दिश एक अच्छा वर्ड होता, मतलब उस टर्म में, मतलब आप खराब नहीं बोल रहे हो, घटिया या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करो कि बुरे दिन चल रहा है। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो जब इंसान के बुरे दिन में उसमें भूलोगे तुम, भूलोगी मैं, ऐसा है कि याद रहेगा। इस खेल में हम ना हो ना हो, चलो जो भी है। यार आपको आप फिल्म पता है? हाँ कौन सी? मेरा नाम जोकर। अच्छा है ना। हाँ। तो मैं कह रहा हूं जो बल्लेबाजी का हाल है उसमें आपको केएल राहुल की जरूरत है। केएल राहुल के आने से आपकी वनडे वर्ल्ड कप टीम भरी भरी दिखती है। तो अब वही जो हम उस दिन बात कर रहे थे, एक की जगह तो बन सकती है, पर अगर आप दोनों ही पे रिस्क लेना अच्छा चलिए खैर सॉरी, मैं सूर्य कुमार यादव की बात करना चाहता हूं। और ये हमने स्पोर्ट्स का ऐप खोला है जी,
यार वो जो सुपर चैट्स आ रहे हैं सारे कॉपी हो रहे हैं ना, वो लिंक क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा, तो सूर्य कुमार यादव की अगर आप ये दिखाएं, वनडे मैच वो खेले 26, 511 रन है, 24 की एवरेज है, उनके 250 हैं। इट इज एक्चुअली नॉट गुड इनफ। नॉट नाउ, ठीक है ना, वो इट इज नॉट गुड। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, बट हमें हटा, तो हम हमें तो तो दिख जाए। हमें तो देखे नॉट नाउ करो ना यार, आप वाकई में सर गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। चलो खैर, तो इनकी प्रॉब्लम ये है सूर्य कुमार यादव की कि जो इनकी वनडे की एवरेज 24 की है, स्ट्राइक रेट इशू नहीं है, वो वनडे में 101 का है, विच इज वेरी गुड। ये एवरेज 24 की बजाय अगर 35-36 की भी होती ना कम से कम, तो हम कहते हैं कि नहीं ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव की अगर T20 में देखो, उन्होंने बनाए हैं 51 पारियों में 1780 रन, एवरेज है 45.64, स्ट्राइक रेट है 174, और ये उनकी स्लोएस्ट 80 है बाय द वे। उनको ये बोलना पड़ेगा कि आप उनकी स्लोएस्ट 80 है ये। सूर्य कुमार यादव को ओडीआई क्रिकेट T20 बोल के खिलाना पड़ेगा, नहीं तब शायद सूर्य कुमार यादव को ये समझना होगा कि जो विराट कोहली ने किया या बाकियों ने किया, जिसने भी किया, वनडे अलग है, T20 अलग है। मुझे वनडे में मैं टाइम ले लूं, वीरेंद्र सहवाग यही गलती करते थे। एज कंपेयर टू टेस्ट मैच, उनकी वनडे में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं। आई थिंक मुझे याद आता है जो डिविलियर्स ने फास्टेस्ट 100 मारा था, फास्टेस्ट 150 मारा था, उसमें स्टार्टिंग की जो 19 बॉल थी उन्होंने आराम से, मतलब टिपिकल डिविलियर्स, और उसके बाद जब वो गए 49 में 149 उसके बाद सूर्य जैसा बैट्समैन तो यार वनडे मैच कभी भी जाके पलट सकते हैं। ये ऋषभ पंत के साथ भी होता है T20, उनके साथ उल्टा होता है। तो सूर्य कुमार यादव को खुद ये समझना होगा। नहीं, और देखो ऐसा है, मेरा मानना ये है, सूर्य कुमार यादव इज टू गुड अ बैट्समैन। आप चाहे जो मर्जी भी हो, जो मर्जी टीम हो, सूर्य कुमार यादव ना ऐसा है कि यार इसको बाहर कैसे बैठाऊं मैं, जब वो आपके स्क्वाड में है, ड्रेसिंग रूम में आपको दिख जब रहे तक हैं। वो एक बात तो है कि आप जब तक वो रहेंगे, यही शायद रीजन है। आपको उम्मीद रहेगी इंडिया जीतेगा। ओडीआई में उनको मौके पे मौके नहीं, दे- आपको वही उम्मीद रहेगी 30 पे जिस दिन 70 वो चाहिए चल होगा, गए, सूर्य उस है, दिन वो आपको मैच जीतेगा। एक तरफा उस दिन देखेगा। पता क्या है, उस दिन हुक्म के इक्के होंगे वो, और पता क्या होगा उस दिन, सब लोग लाइमलाइट देखा, मैंने दिखाया था इस पे विश्वास, इसलिए हर कोई बोल रहा था निकाल दो ओडीआई से, मैंने दिखाया था, देखो आज इतना बड़ा मैच जिता दिया। जय बोलेंगे अरे नहीं नहीं, याद नहीं है उस दिन 7 तारीख को रात को 11:30 बजे मैंने बोला था। धीरज भी वही बोलेंगे, सब लोग ये डायलॉग अब तो बात वही, उस दिन वो आएंगे। हो सकता है आप फंसे हो। अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब ड्रेसिंग रूम में आप चेहरे देखोगे, सबके देखोगे, आई एम श्योर सारे आपके टैलेंटेड डिजर्विंग प्लेयर्स होंगे उस ड्रेसिंग रूम में, फिर आप अपनी 11 बनाओगे, बोलेंगे देखोगे सूर्य कुमार यादव सामने बैठा है, उसका नाम तो है नहीं लिस्ट में 11 में, फिर आप बोलोगे यार ये तो गड़बड़ हो रही है, इसको कैसे बाहर, फिर आप बोलोगे 4 नंबर खिला लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं यार 4 देखिए खिलाया वो नहीं, भैया आपको खिलाना पड़ेगा। वो आपको हो सकता है एक आधे मैचेस ऐसे जिताएं जो आप हार चुके होंगे मैचेस, नंबर 6 पे खिलाना पड़ेगा चाहे तो आपको उनको, और आपको खिलाना पड़ेगा। देखिए आपके अरे यार एसपी रॉय, आपको ये बताना पड़ेगा हमें, एसपी रॉय आप हमें हर जगह दिखते हैं। आपसे उनका एक सवाल है, वो पता नहीं, अब मैं आप खुद ही पढ़ लीजिए। लॉयल सब्सक्राइबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, his due, he's performed well enough in ODI since 19 वर्ल्ड कप, 19 वर्ल्ड कप के बाद, and has been consistent. Sorry if I was rude, not at all यार एसपी रॉय, बिल्कुल भी नहीं। But at the same time, even I am not being rude, जब मैं ये कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर और राहुल में से एक प्लेयर के साथ रिस्क ले सकते हैं, अगर अय्यर फिट हो तो वो रिस्क नहीं है, फिर तो ही इज इन। बट अगर वो फिट ही नहीं है, अभी तक वो क्रिकेट ही नहीं खेले, आप मुझे बताइए, तो आप एक पे ही रिस्क ले सकते हैं ना, दोनों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। श्रेयस अय्यर अगर फिट होते, राहुल फिट होते, तो आज जो हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं ना, गर्दिश, नो टेंशन ही वो नहीं होता फिर। और ऋषभ पंत होते तो मतलब आज शायद आंख बंद करके बोलते कि भैया पंत तैयार। और राहुल के साथ एडवांटेज ये होता है कि विकेट कीपर बैट्समैन वाला रोल। और सर मैं आपको बस एक चीज बस ये बता दूं कि मुझे दोनों प्लेयर्स आई एम श्योर, देखिए बड़े टैलेंटेड हैं। एक वक्त था केएल राहुल को आप कप्तान देख रहे थे, उन्होंने कप्तानी कर भी ली। श्रेयस अय्यर को आप अगला कप्तान देख रहे थे कि इन पे भरोसा दिखाया जा सकता है। ये काफी वक्त से वो खेले नहीं है। यहाँ तक आ रही है आवाज, यहाँ तक आ रही है, माइक पे तो पता नहीं कितनी तेज चला गया फिर से, किसी ने भेजा। तो खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे दोनों प्लेयर्स इतने वक्त से खेले हम नहीं लोग श्रेयस अय्यर, चीप ना यार, अब समझ नहीं आता ना। श्रेयस अय्यर हम और फंस चुके थे ना, इसलिए मुझे याद था। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल क्योंकि काफी वक्त से खेले नहीं है, तो मुझे उनकी फॉर्म का नहीं पता। फिटनेस को मैं छोड़ भी दूं अगर कि वो 100% 200% फिट हो गए, मुझे उनकी फॉर्म का नहीं पता। एंड आई एम सॉरी टू से, वर्ल्ड कप जो जगह है ना,
वहां पे आप अपनी फॉर्म ढूंढने नहीं जाते हो, आप इनफॉर्म प्लेयर लेकर जाते हो वहां पे। क्रिकेट लवर क्या कह रहे हैं सर, क्या संजू और ईशान का फेलियर का फायदा पंत को हो रहा है? नहीं सर, ऋषभ पंत तो बेचारे यार, मतलब उनको किसी के फेलियर का फायदा और नुकसान क्या, वो तो खुद आई एम हैप्पी कि वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि जब ऋषभ पंत आएंगे जब भी तो किसी की फेलियर पे आएंगे। वो तो यार अपने मुकाम जो उन्होंने बनाया है उसी पे। सऊदी अरेबिया से आपका है राशिद है। इंडियन टीम सर्चिंग इन इंडिया आर सर्चिंग एन ODI टीम फ्रॉम T20s एंड सर्चिंग स्पिनर bowlers बेस्ड ऑन देयर बैटिंग एबिलिटीज। ये रहे। अब सर बैटिंग पता नहीं यार, अब वो तो है ही है, अगर 2 विकेटें और गिर जाती तो मैच ये भी फंस जाना था। आपको ना उस दिन हर्षा ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। हर्षा ने कंपैरिजन किया परसों के मैच का, एंड आई लाइक्ड इट। ही सेड कि आपको 8, 9, 10 बैटिंग करने वाला नहीं चाहिए, आपको 8, 9, 10 ये चाहिए, जरूरत के वो 2 छक्के मार सकता है, उससे 50 रन नहीं चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं चाहिए। बट जैसे होता है ना ऑस्ट्रेलिया वाले या इंडिया के थे, जहीर हरभजन नीचे आके बैटिंग करते थे, जहीर खान, हाँ, तो पता चला छक्के मार देते थे 2, तो आपका काम चल जाता था। तो आपको उस तरह की चीज चाहिए। तो है तो सर, बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक और यार वो जब जरूरत के वक्त तो यार सबके डंडे में बॉल लगता है। कहने का मतलब है कि आपके हाथ पैर ना फूले। अच्छा, राकेश नायरी हैं, वो बोल रहे हैं तिलक वर्मा शुड बी पिक्ड इन द एशिया कप स्क्वाड लाइक टिम डेविड वाज पिक्ड इन द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड विद लिमिटेड एक्सपीरियंस in T20 eyes. Hope we follow the same culture. उसने टिम डेविड ने ना उस साल बहुत रन्स मारे थे बिग बैश में, वो पूरा एक सीजन था उनका, वो T20 का फॉर्मेट। टिम डेविड तो यार दुनिया भर की लीग्स खेल के रन बना के रन मार रहा था, ये वो सो करके ही आ रहे थे ना, और कि उनको जी सिंगापुर से उठा के बोला कि बात उनका शायद पॉइंट ये है कि आप T20 यार एक बात बताओ फिलहाल, बट आप ये भी देखो टिम डेविड को उठाया उन्होंने। टिम डेविड कौन है, कहां से खेलते हैं और किस पोजीशन पे खेलते हैं? नीचे खेलते थे। बात वही है ना, आप बात ये है ना कि आप टायर फिक्स करने जा रहे हो यार। ऑलरेडी आप अभी फंसे ओडीआई में मिडिल ऑर्डर ढूंढ रहे हो, और उसमें भी अगर ठीक है आप कॉल देने की सोच रहे हो, क्या केएल पे ले लें, क्या स्काई पे ले लें, क्या इन पे ले लें, क्या उन पे ले लें, और फिर एक आप नाम और ऐड कर दो। और भी आपको अगर टायर खोलना है अपनी गाड़ी का तो आप पाना ढूंढोगे ना, या वो क्या होता है वो घुमाने वाला, अंग्रेजी में बताएंगे आप, बताइए। जो जब टायर आप खोलते होंगे ना, मेरे पास तो आपके पास तो गाड़ी नहीं है। नहीं, आप टांगे चलाते हो। नहीं, आपका हाँ, टांगे चलाते हो। और कुछ क्या होता, पाना क्या होता है? पाना बोलते हैं ना उसको यार, वो जैक से गाड़ी उठती है ना, से तो उठती है। तो पाना ही बोलते हैं, ठीक है, घुमाने वाला। तो घुमाने वाला पाना ही होता है, और क्या होता है यार? जो खोलते हैं यार, पेज को खोलते हैं यार। यहाँ पे आप गर्दिश में है पंचर की दुकान लगा के बैठे हो यार, 5 पंचर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप पेचकस से थोड़ी ना खोलोगे, उसके लिए आपको पाना ही चाहिए होगा ना। प्लास होता है, एक पाना होता है। मैं अपनी गाड़ी में प्लास लेके नहीं घूमता, आप घूमते तो हथौड़े लेके भी घूमते। प्लास तो नहीं होता किसी भी गाड़ी में। आपकी गाड़ी BMW में आते होंगे तो मुझे नहीं पता, ऑल्टो 800 वगैरह में। शरण चोपड़ा कह रहे हैं, विक्रांत सर इंडियन बैट्समैन ऑफ स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, द्रविड़, गांगुली, सचिन एंड कंपनी के बाद अब टेक्निक खत्म हो गई है ना, तो कोई कैरेक्टर दिखाते हैं। इट्स सरप्राइजिंग, थोड़े साल पहले तक तो ये बैट्समैन भी खेलते थे, ऐसा नहीं है। आई थिंक विट्टे इतनी गंदी पे खेल के ना, पर ये लड़के दिखाया तिलक ने, मतलब ये स्वीप, रिवर्स स्वीप दोनों। सत्यम कुमार बोल रहे हैं कि आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी ही इज नाउ वॉचिंग फॉर सूर्या, ही इज his love, but Hardik is not up to the mark with his temperament. His temperament is not good. He should learn from Tilak how he let Sky score those runs and यार I think अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। मेरे लिए जो सही होगा, हम कभी कभार ये है, मैं मानता हूँ कि तिलक वर्मा यंगस्टर। पूछा जाएगा आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आए तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन पूछेगा? जो भी नहीं, जो प्रेस वहां पे तो मीडिया सवाल नहीं पूछा जा सकता है। मीडिया क्यों नहीं? प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं, देखो आप गलत कह रहे हो। वहां पे जो मीडिया हो वहां तो ताली बजाएगी, यार हार्दिक जी। नहीं, वो मीडिया होना चाहिए ना, तभी सवाल होते हैं। खैर, आप लोग, मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता था कि 140 सब्सक्राइबर्स अगर हमारे और हो जाएं स्पोर्ट्स तक के, हाँ,
तो हम एक छोटा सा माइलस्टोन 66,70,000 कर देंगे। 140 सिर्फ 147। यार ये तो मैं अपील भी नहीं करूंगा, तभी लोग कर अगर देंगे। आप सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप कर दें अपील भी नहीं तो करूंगा। अगले 2 या 3 प्यार। मिनट में 70,000 वो हो जाएंगे। 66,70,000। हम लोग गर्दिश आई एम श्योर से 70 ऊंचाई लाख पे भी आप पहुंच बहुत जाएंगे। जल्दी करेंगे। गर्दिश से ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे हम। ये देखिए सोहम नारंग। सोहम, बहुत पैसे खर्च रहे हो यार। हाँ यार, मनी ऑर्डर कर दिया करो। क्या कह रहे हैं? वो सोहम बोल रहे हैं कि असली टेस्ट इंडिया का उस दिन होगा जब सूर्य कुमार यादव के बिना भी हम जीत जाएंगे। जीत काफी चीजों पर पर्दा डाल देती है। वर्ल्ड कप हम उस दिन जीतेंगे जब पर्दे पड़ने बंद हो जाएंगे। विन और लॉस वी स्टिल इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंटली लाइक और ड्यूरिंग MS धोनीज टेन्योर। बात तो सही किया आपने कि पर्दे वाली बात तो सही है। कल आई थिंक हमने जो एजेंडा किया था उसी पे किया था, सर्जरी वाली। और पिछले कुछ टाइम में ज्यादा T20 मैचेस आपको सूर्या नहीं जिताए वैसे। यार 300 मार चुका है लड़का। 50 आई थिंक शुभमन गिल इज आल्सो अ वरी बॉस। मुझे लगता वर्ल्ड है कप से मैन ऑफ द ठीक मैच का भी पहले उनका रिकॉर्ड बन रहा होगा। शुभमन गिल इज अ वरी बिग वरी। सर वो ये भी हो सकता है, रन्स कई बार होता है ना कि शायद रन्स रोक रहे हो और वर्ल्ड कप में आ जाए। ऊपर वाला करे ऐसे ही हो भाई। क्योंकि हम तो यही इनके भी रन रुके हो, सूर्य के भी रन रुके हो, ईशान के भी नहीं सर, रुके हो, इतने ज्यादा लोगों के हार्दिक के भी रुके, रुके नहीं वर्ल्ड कप भी रुक जाना है। रोहित के भी, विराट, मैं तो कह ही रहा हूं सबके रन आ जाएं, अच्छी बात है। अच्छा धीरज एलन है, आई थिंक ये आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। एलन, धीरज और एलन की सोच मेरे को लग रहा है, एलन बोल रहे हैं कि आई फील संजू सैमसन इज वे बेटर देन KL Rahul and Shreyas Iyer as an impact player who can change the game in a matter of few deliveries. It's unfair to judge him based on his T20 performances. बट मैं एक चीज इस पे बोलूंगा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक हम दोनों साथ नहीं रखते, क्योंकि मुझे अच्छे से याद आ रहा है। आई थिंक मतलब तुरंत आके रन्स मार देना, क्योंकि पहला जो मुंबई वाला मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ODI वाला, हमें सबको पता था इंडिया के 2-3 विकेट गिर गए थे, वो मैच भी फंस गया था। बट KL राहुल ने जो बैटिंग की थी शायद वहां पे 80 उन्होंने पूरी सीरीज में रन बनाए थे। हाँ मतलब यार देखो, कई बार आपको कहना बड़ा नहीं, आपने शायद से सवाल पढ़ा नहीं उनका क्या था। नहीं, वो कह रहे हैं कि संजू सैमसन ज्यादा बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं राहुल और अय्यर से। हाँ ये कह सकते हो आप, इसमें मैं इंपैक्ट में तो कह सकता हूँ। आप हो क्या चीज नहीं, है? मेरे को लगा शायद ODI को लेके ODI में KL राहुल आ नहीं, गए हैं, मैं तो साफ-साफ ODI में तो ODI में KL राहुल आ गए। T20 पे बिल्कुल, 5 नंबर पे जमुना T20 में तो KL राहुल नहीं, गंगादास T20 में लो KL राहुल, गंगाराम, जमुना के जमुनादास। T20 में जो KL राहुल ने किया बिल्कुल नहीं, उनको नहीं। हाँ वही मैं फॉर्मेट्स की बात है। सऊदी अरेबिया से आई थिंक ये ले लिया I think- T20 में तीसरे नंबर पे आ गए सूर्य कुमार यादव। अहेड ऑफ, ओ अहेड मतलब बिहाइंड विराट कोहली एंड मोहम्मद नबी। विराट कोहली के 115 में 15 हैं, 109 में 14 मोहम्मद नबी के हैं, और इनके 51 में 12 हो गए। वाओ 51 में आधे से सिंपली वाओ। मतलब ऐसा 148 में 12। मतलब बेसिकली अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, रन फन ये वो सो सब छोड़ दूं मैं, मतलब कितने मैचेस में? हर 45। चौथा मैच वो जिता रहे हैं। हर चौथा मैच वो जिता रहे हैं। मतलब जिताए उन्होंने ज्यादा होंगे, पर हर चौथे मैच में ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दोनों टीमों से सूर्य कुमार यादव थे। सिंगुलैरिटी जी आ गए हैं वापस। सिंगुलैरिटी आपको कह रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। सिंगुलैरिटी, आप पढ़ के सिंगुलैरिटी जी, मैं आपको एक एड्रेस भेजता हूं यार, जरा जाके वहां चेक करके तो आओ, अगर आप लंदन रहते हैं कि ठीक ठाक है सब कुछ। वो कह रहे हैं लेट्स सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड कप एज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, सपोर्ट इंडिया, नॉट obsess, take the victories and losses in stride. Wouldn't it be an amazing 2 months for India if we adopted the Olympic culture, celebrate World Cup as festival? Singularity यार, the problem is ऐसा हिंदुस्तान में होगा नहीं। It will be a festival, but festival ना हमेशा अपने घर का आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप चाहते हो इंडिया अच्छा करे। मतलब आई डोंट थिंक इंडिया में ये कोई सोच भी रहा होगा कि भाई कोई भी जीत जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। रमन स्पीक्स कह रहे हैं कैन तिलक बी कंसिडर फॉर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप एंड इज अय्यर फिट और नॉट? अच्छा इनका है इफ अय्यर इज नॉट फिट। देखिए एक पारी, हम यही बात 3 पारी है यहाँ, लेकिन दिक्कत ये हो गई 3 पारियां हैं, जो भी है 3 T20 की पारियां हैं। अब हमारे यहाँ ना यही है कि आयरलैंड में 3 कोई और मार देगा तो फिर वो हो जाएगा शायद। कल को अगर तिलक वर्मा अगली 2-3 पारियों में ना खुदा ना खास्ता ना चल पाए तो क्या हम उनको फिर जज करें? आई थिंक हमें लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस।
तिलक वर्मा को पहले क्रिकेट एंजॉय करने दीजिए, बेहतर होने दीजिए, वो यहाँ से बेहतर ही होंगे, उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज। लेट्स नॉट पुट हिम अब उन जो 15 है यार, उनको तो उनमें से तो चुनने दो, उनको जो 20-18 उन्होंने सिलेक्ट कर रखे हैं, वो 35 का पूल ना बनाए। आई थिंक वही मेरे को लगता है कभी कभार ना राहुल द्रविड़ के लिए वही डिफिकल्ट हो गया है कि जहां पे उनको 19, 20, 15 लड़के मैनेज करने थे, अब उनको 75 लड़के मैनेज करने पड़ते हैं। उन्होंने खुद ही बढ़ाया है, जो भी है, पर क्या सकते हो, इंजरी किसी को कब हो जाए। सीक्रेट साइलेंस आपसे सवाल पूछ रहा है। हाय विक, मैं आपसे 28 जैन 2002 से कानपुर में मिला था, ग्रीन पार्क में 2002 28 जनवरी से काम। अरे यार मैं पढ़ता हूँ, आप मैं आपसे 28 जनवरी 2002 को कानपुर में मिला था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भी गुड़गांव में क्रिकेट खेलता हूँ और रहता भी हूँ एज एन ऑफ स्पिनर। एक मैच साथ खेलना है, नमस्ते। अरे पक्का यार, सीक्रेट साइलेंस। बट 2002 28 जनवरी में वही देख रहा हूँ। 2003 में तो आप यहाँ आए हो, आपने मैच किया था 28 जनवरी से किया हो तो बात 2002 में मैं कानपुर नहीं गया था, चंडीगढ़ में होंगे उस दिन। हाँ वो हो सकता है। गुड़गांव में तो वो मिले हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो अपनी टीम बता दीजिए ना, मैग्नम क्या नाम है हमारी टीम का? मैग्नम? हमारी टीम कौन सी मैग्नम आ गई? अरे यार जो टेरी में संडे खेल रहे हो मैच। हाँ आप यार मैच रखिए हमसे। कितना है आपका वो अपीयरेंस फी? कभी 1000 रुपए देके खेलता हूँ तो कभी 4000 रुपए देके खेलता हूँ। नहीं आप आइए, एक काम कीजिए ना, आप सैटरडे को कितने बजे मैच है? सैटरडे सुबह 7:30। बात तो सही आप टेरी आ जाइए सुबह 7:30 बजे, 11 बजे करीब वहां मिल लेंगे, मैच डिसाइड फिक्स कर लेंगे किस दिन खेलना है। पक्का? क्या 2002 मैं नहीं गया था। लेट्स हैव अ डिस्कशन देन। प्रणीत दत्तो, ये कल भी आए दत्तो। Sanju Samson has an average of 50 plus in ODIs with a strike rate of over 100. Why is he ignored with this kind of a record? Who is ignoring? बताएं। Who is ignoring? मैं तो अभी तो देखो, मैं तो देखो एक मैच पे अगर आप खिलाड़ी को उठाओगे तो एक मैच में ये खराब दिखेगा, एक यही है, यही इंडियन क्रिकेट है, यही इंडियन क्रिकेट। अभी उसने वो जमाना चला गया, ओडीआई में 50 रन मार दिए थे ना मेडल आके। वो जमाना चला गया जब आपके मिडिल ऑर्डर में तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, द्रविड़ होते थे और कोई इंतजार कर रहा है तो भूल जाओ, जनरेशन निकल गई। तेंदुलकर का भी अब आप हर 4 दिन, हर तीसरे दिन अगर आप तेंदुलकर को भी उठाओगे या द्रविड़ को भी उठाओगे, गांगुली को भी, सहवाग को उठाओगे तो उनके भी आपको हर 4 मैच में ज्यादा मैचेस में फेल नहीं मिलेंगे, ज्यादा मैचेस में फेल ही हुए होंगे। पर ये कि आज की डेट में शायद वो पेशेंस खत्म हो गया। हम हर मैच में खिलाड़ियों को कई बार जज भी करते हैं, किसी को भगवान, आज जैसे सूर्य भगवान हो गए, कल यही सूर्य अगर डाउन होगा तो यार ये सूर्य नहीं, क्योंकि आपका जज करने का जो स्केल है ना, जो स्केल पैमाना जो है वो भी बदल गया। आज जैसे आज वो लड़का जो शुभमन गिल है उसको लोग बोल रहे हैं कि फ्लैट ट्रैक बुली है। यार एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ, एक टाइम था गावस्कर का, कितनों ने देखा होगा गावस्कर का वो मैच इंडिया में, हिंदुस्तान में, जब वो गए उन्होंने 773-74 रन बना दिए उस सीरीज में, ठीक है, कितनों ने देखा होगा? लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा ना, लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, ऐसी पारी खेली, वो बॉल आई वहां थी, उन्होंने मारा, कट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज क्या हो गया है, आज वक्त इतना बदल चुका है कि आप एक नहीं 50 चैनल लगाओगे, 50 चैनल पे आपको क्रिकेट देखने को मिल जाएगी। आप जज कर रहे हो, आज आप इंग्लैंड के प्लेयर्स को देख के अपने प्लेयर्स को जज कर रहे हो, आज आप आईपीएल देखकर अपने प्लेयर्स को जज कर रहे हो। सही, आज कुलदीप ने 3 विकेट ली फॉर एग्जांपल, कल यही कुलदीप आता है 4 ओवर में 60 रन खा गए, तो आप बोलोगे यार ये तो किसी काम की नहीं, ये तो इंडियन क्रिकेट डिजर्व ही। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो गलत बात है। आप बोल रहे हो हमारा पूल इतना बढ़ गया है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको यार जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, उसको बैक करना पड़ता है। जैसे आज ही अर्शदीप को लेके कुछ हमने बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि जब से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुए, भाई ने ट्विटर पे भी लिखा कि उनका जो इकोनॉमी है 9 के ऊपर चला गया। पर आप ये क्यों भूल जाते हो कि 3 उनका आईपीएल का सीजन इतना अच्छा गया था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, एक नया लड़का आप ले जाओ उठा के एशिया कप खेलना है यार, अर्शदीप को तो आपको करना पड़ेगा, अर्शदीप को तो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लीन आता है खेलेंगे। विष्णु सांगले हैं, वो बोल रहे हैं व्हाट अबाउट बुमराह, What of Bumrah did not bowl well in the ODI World Cup. Any plan B? Batting तो ठीक है, but bowling की चिंता है as compared to the other South Africa, हाँ, English, England. There's no plan B. दो सेकंड. There's no plan B. Exactly. Plan B कमजोर लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं plan A. No plan B. My way और the highway. ये वाला नहीं तो वो हाईवे से याद आया। और है सवाल?
हैं? तो हाँ, Sky- सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। तो वर्ल्ड कप शेड्यूल को लेकर क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप शेड्यूल कल 3:30 आना था, फिर कल शाम 7:30 आना था, फिर आज अगर अभी मतलब आज ही मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, जहां से वो पोस्ट होना है वहां पे सर्वर डाउन हो गया, आज भी इंटरनेट आना था, आज भी नहीं आया। तो क्या है राइट पिक्चर, असली कहानी, लेटेस्ट कहानी? राहुल आप कितने मिनट बाद बताएंगे? राहुल भाई बताएंगे। जब आप लोग बताएं कितने मिनट बाद? आधे घंटे बाद, अभी से यार 10 मिनट आधे घंटे बाद तो 10 यार। मिनट बाद 10 मिनट बाद 10 मिनट के बाद आप जैसे ये लाइव चैट खत्म हो